सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज का वीडियो भाई होने वाला है मनी हाइस्ट बर्लिन के सीजन 2 की अपडेट्स के बारे में। क्या आप लोग को इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, एंड अगर इसका सीजन 2 आता है तो भाई मेकर्स सीजन 2 के ऊपर क्या क्या नई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, व्यूवरशिप कैसी रही है इसके पिछले सीजन की, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर ले मनी हाइस्ट की बर्लिन सीरीज के पहले सीजन की व्यूवरशिप के बारे में, बिकॉज वही मेन रोल प्ले करेगा इसके लाइक सीजन 2 को लाने में। अब देखो भैया, ये चीज किसी से भी छुपी नहीं रही कि बर्लिन सीरीज एक हिट एंड मिस कैटेगरी का एक शो था एलेक्स पिन्ना की तरफ से, बिकॉज इस शो के अंदर हाइस्ट से ज्यादा मेकर्स ने लव स्टोरी के ऊपर फोकस डाल दिया था, जो कि बैकफायर कर गया बिकॉज ऑडियंस को वो चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। बट बिकॉज ऑफ कि इसका जो हाइस्ट वाला एंगल था वो काफी अच्छा था, एंड दैट्स वाई इसकी जो आप लोग को IMDb रेटिंग है वो करंटली 7 की देखने को मिलती है। एंड जो मेन चीज है कि व्यूवरशिप कैसी रही इसके पहले सीजन की, तो वहां पे ये शो जो है वो अच्छा कर जाता है। बिकॉज अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 1 महीना इस शो ने कंप्लीट कर लिया है, एंड उसके हिसाब से भाई नॉन इंग्लिश कैटेगरी में नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है ऑल टाइम शोज के उसमें। एंड बताया जा रहा है कि जब तक इस शो का पूरा रन टाइम कंप्लीट होगा, बिकॉज अभी 60 दिन है इस सीरीज के पास, तब तक आराम से भाई 7वें या 6वें पोजीशन पे तो जा सकता है। जिसका मतलब यह है कि यस, इस शो को भाई रिन्यू होने के लिए जो जो क्राइटेरिया फुलफिल करने थे इस शो ने वो चीजें कर ली हैं। नेटफ्लिक्स ने तो भाई 6 की IMDb रेटिंग लेने वाले शोज के भी दूसरे सीजन को रिन्यू करा हुआ था। तो यहाँ पे तो भाई बात बर्लिन की हो रही है, जिसका ऑलरेडी मनी हाइस्ट की वजह से काफी अच्छा फैन बेस बना हुआ है, एंड इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दिया है। अभी करंटली इंडिया के अंदर भी ये शो आप लोग को नंबर 5 पे देखने को मिल जाता है, एंड जब से ये शो रिलीज हुआ है इंडिया के अंदर ट्रेंड ही कर रहा है। एंड ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्लस अभी करंटली जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से यस, आप लोग को इस सीरीज का सीजन 2 देखने को मिलेगा। बट इसकी जो रिन्यूअल की कंफर्मेशन है वो शायद आप लोग को नेटफ्लिक्स की तरफ से इस साल के Q2 तक ही देखने को मिले। एंड इसका रीजन ये है कि भाई उस टाइम तक नेटफ्लिक्स के कुछ इवेंट होते हैं, एंड ये एक बड़ा शो है, तो अगर इसकी अनाउंसमेंट होगी तो आप लोगों को किसी अच्छे इवेंट के अंदर ही सुनने को मिलेगी। एंड यूजुअली भी जो नेटफ्लिक्स के इंग्लिश शोज नहीं होते हैं, बिकॉज बर्लिन सीरीज एक स्पेनिश सीरीज है, तो इस तरीके के शोज को रिन्यू करने में भाई 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस सेम केस आप लोग को बर्लिन के साथ भी देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें सबसे मेन क्वेश्चन की कि भाई अगर इसका सारा वर्क रिन्यूअल कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को कितना टाइम लगेगा इसके सीजन 2 को देखने के लिए। अब देखो यार, वैसे तो अगर इसका जो रिन्यूअल है वो पहले क्वार्टर में इस साल हो जाता तब तो आराम से इस साल के मिड के बाद जो शो है वो अपने प्री प्रोडक्शन फेज में आराम से जा सकता था। लेकिन बिकॉज ऑफ रिन्यूअल ही आप लोग को भाई सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा, तो शो का जो प्री प्रोडक्शन है वो आप लोग को इस साल के थर्ड क्वार्टर तक देखने को मिलेगा, एंड कहीं जाकर इस साल के लास्ट क्वार्टर मतलब कि भाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोग को जो प्रोडक्शन की खबर है वो सुनने को मिल सकती है। एंड ये भी तब है जब भाई इसका जो रिन्यूअल है वो ऑन टाइम हो जाए। सो एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग इस साल के लास्ट क्वार्टर या फिर भाई 2025 के पहले क्वार्टर के अंदर ही ये जो शो है वो अपने प्रोडक्शन के अंदर जाएगा। एंड इसका मतलब यह है कि अगर सब कुछ सही रहा देन ये जो शो है वो आप लोग को 2025 के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके सीजन 2 की जो रिलीज है वो 2026 तक भी पुश करी जा सकती है। सो जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी अभी करंटली रिपोर्ट्स में बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में इसके सीजन 2 के आने के चांसेस हैं। तो आगे जैसे भाई इसका रिन्यूअल होगा एंड हमको शूटिंग के ऊपर और अपडेट पता चलेगी, तब हम आपको और अच्छे से इसकी जो रिलीज डेट है वो बता पाएंगे। बट अभी आप लोग मान के चलो कि हाँ, आप लोग को 1 साल से ज्यादा का टाइम देना पड़ेगा इसके सीजन 2 को देखने के लिए। अब अगर लास्ट में बात कर ले कि भाई फैंस लोगों ने क्या डिमांड करी है कि मेकर सीजन 2 के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा चेंज बोला गया है वो ये है कि भैया लव एंगल थोड़ा कम कर दो, क्योंकि बर्लिन सीरीज हो या फिर मनी हाइस्ट सीरीज हो वहां पे लोग हाइस्ट ड्रामा देखने आते हैं, क्योंकि लव ड्रामा वाले शोज ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी सारे हैं। तो अगर उनको लव ड्रामा ही देखना रहेगा तो कोई और शो देख लेंगे। हाँ, हम लोग को पता है कि भाई बर्लिन बहुत दिलफेक आशिक था, तो आप बर्लिन के हिसाब से थोड़ी सी स्टोरी दिखा दो, लेकिन अगर उसके सारे जितने मेंबर्स हैं उसमें ही आप लोग लव एंगल खोज दोगे तो भाई स्टोरी कहाँ जाएगी हाइस्ट वाली। तो आई थिंक मेकर्स को भी ये फीडबैक मिला होगा, एंड अगर इसका सीजन 2 आता है देन आई थिंक मेकर्स इसके ऊपर डेफिनेटली काम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जहाँ पे बताया जा रहा था कि मनी हाइस्ट का जो यूनिवर्स है वो और एक्सपेंड होने वाला है, जहाँ पे कुछ रिपोर्ट एंड रूमर्स में तो भाई प्रोफेसर के भी स्पिन ऑफ सीरीज की खबरें आ रही थी। तो इनके ऊपर जैसे हमको और भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट यस, बर्लिन सीरीज के अगर कास्ट मेंबर्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि जितनी भी कास्ट बची हुई थी उनका तो रिटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा ही, लेकिन कुछ नए कास्ट मेंबर्स भी आप लोग को इस सीरीज में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यस, आई थिंक एलेक्स पिन्ना सीजन 2 के अंदर कुछ तगड़ा करने वाले हैं, एंड सीजन 2 की स्टोरी ऑलरेडी उनके दिमाग में तो है ही है। तो सब कुछ अब डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी नेटफ्लिक्स की तरफ से इस शो को ग्रीन लाइट मिलती है, एंड जैसे हमको इसके ऊपर और अपडेट पता चलेगी एंड इसके रिलीज के अंदर कोई भी चेंजेस अगर हमको पता चलेंगे देन वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि
आप लोग को भाई क्या क्या चेंजेस चाहिए इस सीरीज के सीजन 2 में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।